नमस्कार, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर मतलब क्वांटम संख्या बोला जाएगा, जिसे अपन Q डॉट n से प्रदर्शित करेंगे। क्वांटम संख्या, अब क्वांटम संख्या अपने को क्या बताती है कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अपने को बताती है कि उस एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, उसका ओरिएंटेशन मतलब उसका अभिविन्यास क्या है, उसका अभिविन्यास क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को क्वांटम नंबर बताती है। और इसी को जो है अपन एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। एक मॉडर्न मॉडल है ये एटम का, कि अभी जो लेटेस्ट जो एटम का मॉडल है वो इसी के द्वारा समझाया जाता है। तो इसके अंदर ये बोला गया है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो एटम होता है परमाणु, इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, वो शेल होते हैं, जिसे अपन ने क्या बोला था, कोश बोला था, जिसे अपन ने ऑर्बिट भी बोला था। इसे क्या बोला जाता है, कोश बोला जाता है। फिर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल मतलब उपकोश होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, उपकोश बोलेंगे। उपकोश मतलब सब शेल के अंदर क्या होते हैं, बोले ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब ये क्या हो जाएंगे, कक्षक हो जाएंगे। ये कक्ष होता है और ये कक्षक होता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ध्यान रखेंगे। कक्ष अलग है और कक्षक अलग है। फिर इस कक्षक के अंदर क्या होता है, बोले इलेक्ट्रॉन होता है। और अपने पास जो क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर जो है वो कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, 4 टाइप की क्वांटम नंबर है। जिसमें सबसे पहले आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल n जहां कहीं भी लिखा है उसे अपन क्या बोलेंगे, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और वो किसको बताती है, शेल को बताती है, कोश को बताती है कि कोश का साइज क्या है। किसको बताती है, कोश का साइज बताती है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये क्या बताती है अपने को, साइज बताती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताती है, शेल के साइज को बताती है, मतलब उसके आकार को बताती है। फिर बात करते हैं दूसरी जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे द्विअंशी क्वांटम संख्या बोला जाता है। द्विअंशी क्वांटम संख्या को छोटे एल मतलब स्मॉल एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और ये अपने को क्या बताती है, सबशेल मतलब उपकोश, जिसको SPDF बोला जाता है, इनके शेप को बताती है। शेप मतलब आकृति को बताती है। SPDF के शेप को बताती है। कौन बताती है, द्विअंशी क्वांटम संख्या। अभी सबको डिटेल में देखेंगे अपन एक एक करके। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताती है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, अभिविन्यास, कि वो कौन सी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस है कि जेड एक्सिस है कि वाई एक्सिस, 3 एक्सिस होती है। 3D में होता है ऑर्बिटल, क्या होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। एक जैसा फुटबॉल होता है ऐसा एक 3D ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल अपन किसे बोलते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो मैक्सिमम होती है, 90 या 90% से ज्यादा होती है। उस एरिया को, उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मतलब कक्षक बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। तो उस, जैसे मान लो ये 3D में फुटबॉल है, तो वहां पे 3 एक्सिस अपने पास, एक्स वाई और जेड। तो कौन सी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस ओरिएंटेशन को कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अभिविन्यास इसे बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसे कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरीके की स्पिन रखता है। एक तो खुद अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता है, अपनी एक्सिस जैसे अर्थ जो घूमती है अपनी एक्सिस पे, तो साथ में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है, मतलब अपनी एक्सिस से भी घूमता है और कहीं कहीं इस तरीके से भी वो घूमता रहता है। तो जो अपनी एक्सिस पे घूमता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एस से प्रदर्शित किया गया है। तो 4 क्वांटम नंबर है अपने पास। प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन मतलब चक्रण क्वांटम संख्या बोली जाती है। तो 4 क्वांटम नंबर अपने को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर क्या बोला गया है, एक एक करके डिटेल में देखेंगे तो बड़े ध्यान से अपन को समझ में आ जाएगा, कोई कठिन चीज ये नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या।
प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसको अपन ने किससे प्रदर्शित किया है, स्मॉल n से प्रदर्शित किया है। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसको क्या बोला है, स्मॉल n। अब ये अपने को क्या बताता है, सबसे पहली बात कि ये अपने को जो जानकारी देता है वो किसके बारे में देता है, शेल, मतलब जिसे अपन ने क्या बोला है, कोश बोला है। कोश के बारे में पूरी जानकारी देता है। कोश मतलब जिसे अपने कक्ष भी बोला या कक्षा भी बोला जाता है कभी कभी, तो उसके बारे में अपने को ये पूरी जानकारी देता है। और उसका जो साइज होता है उसके बारे में ये अपने को बताता है कि यदि n बराबर 1 है तो छोटा साइज होगा, n बराबर 2 है तो बड़ा साइज होगा, n बराबर 3 है तो साइज बढ़ता जाएगा। कि जैसे मान लो मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है, n बराबर ऐसा बना देता हूँ, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो ये साइज बढ़ता जा रहा है ना। n बढ़ेगा तो साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे अपने को पता है कि एटम के अंदर जो है क्या होते हैं, कोश होते हैं। कोश के अंदर क्या होता है, वो सब कोश होता है, सबशेल जिसको अपन ने बोला है, सबशेल होते हैं। सबशेल के अंदर क्या होते हैं, कक्षक, मतलब जिससे अपन ने क्या बोला, ऑर्बिटल बोला है। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि अपने को पूछा जाए कि शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, तो जितने शेल है, जैसे मैंने बोला शेल कितने बोले, n है, तो सबशेल भी कितने रहेंगे, n ही रहेंगे। उतने ही उपकोश आएंगे, जितने कोश है उतने ही उपकोश आएंगे। अभी कैसे होता है देखेंगे अपन। यदि अपने को पूछा जाए कि शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, तो शेल कितने हैं, n, तो सबशेल कितने हो गए, n, तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। और यदि शेल के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो क्या करेंगे, 2n स्क्वायर करेंगे। ये सूत्र अपने को याद रखना है, फॉर्मूले। जैसे मान लो अपन एग्जांपल ही देख लेते हैं। मैंने यहां लिखा शेल, यहां मैंने शेल लिखा, यहां मैंने लिखा सबशेल, यहां लिखा मैंने ऑर्बिटल, और यहां लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन। यदि मान लो मैंने यहां पर n लिखा तो ये भी कितना होगा, n ही होगा। सबशेल अपने को पता है S, P, D, F होता है। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो ऑर्बिटल कितना होगा, n स्क्वायर, जितना n दिया उसका स्क्वायर कर दो तो उस शेल के अंदर उतने ही कक्षक होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब जैसे मान लो मैंने n बराबर क्या लिया है, 1 लिया है। मैंने n बराबर कितना लिया है, 1 लिया है। अब जैसे n बराबर 1 लिया है तो यहां जो है ये n सबशेल भी कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन कौन सा, 4 सबशेल अपने पास, S, P, D, F। तो एक सबशेल मतलब सबसे पहले आएगा S, सबसे पहले क्या आएगा, S। अब ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल 1 का स्क्वायर मतलब 1, ऑर्बिटल एक ही होगा, केवल एक ऑर्बिटल होगा। मतलब S सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है। यहां पर ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, तो फिर 2। यदि n बराबर अपने को 2 दिया है तो सबशेल भी कितने होंगे, 2। लेकिन कौन कौन से होंगे, S होगा और P होगा। 2 सबशेल रहेंगे ना, S और P। तो यहां क्या बनने वाला है, यहां क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा, 4। अरे n का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझ जाओ कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, अब मैंने यहाँ n बराबर क्या लिखा, 1 लिखा, तो इसके अंदर सबशेल कितना है, एक ही है, S। मैंने क्या किया, n बराबर 2 किया, तो इसके अंदर सबशेल कितने हैं, बोले 2। बोले एक तो अपने पास है S और एक क्या अपने पास P, ऐसा अपन बना देते हैं, ये S और ये P, ये S और ये P हो गया, 2 सबशेल हो गए। यदि मैंने अब इलेक्ट्रॉन की बात करो पहले, कितना हो जाएगा, जितने ऑर्बिटल है ना उसके डबल अपने को क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन कर देना है। क्योंकि एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अपन आगे बात करेंगे अभी। अब यहां देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यदि मैंने n बराबर 3 किया तो यहां कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। लेकिन 3 कौन कौन से होने वाले हैं, बोले S, P और ये D। ऑर्बिटल कितने होंगे, कक्षक कितने होंगे, n स्क्वायर करना है, मतलब कितना हो जाएगा, 9। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18, डबल कर देना है। मतलब यदि यहां पर n बराबर मैंने 3 किया
तो यहां देखो कि एक तो अपना क्या है, बोले एस, दूसरा क्या है, बोले पी, ये एस ये पी, और ये क्या हो गया डी। मतलब पहले शेल में केवल एस है, दूसरे शेल में एस और पी दोनों है, तीसरे शेल में एस पी डी तीनों है, तो चौथे में क्या हो जाएगा एस पी डी एफ। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब यदि यहां पर देखिए 1s, केवल 1s ही बनेगा। यहां पर क्या बोल सकते हैं, बोले 1s, यहां क्या बोलेंगे 2s और 2p, केवल ये बनेगा। यहां क्या बनेगा 3s, 3p और 3d बनेगा। तो जो f आने वाला है, f जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 4 से। यदि मैं पूछूं क्या 3f जो है वो पॉसिबल है, वो संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि 3 में f आते ही नहीं, 3d तक ही बनता है। आगे क्या आएगा 4 आएगा, तब जाके f आने वाला है। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कि कौन संभव है कौन संभव नहीं है, कौन पॉसिबल है कौन इम्पॉसिबल है, मतलब वो बनते ही नहीं है वो सेट। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1s, फिर लिखा मैंने 2s, फिर लिखा मैंने 1p, यहां लिखा मैंने 3f, यहां लिखा मैंने 4f, यहां लिखा मैंने 2d, यहां लिखा मैंने 3d। कौन संभव है कौन संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो 1s अपने को पता है बनता है, क्योंकि 1 के साथ जो है s आता है, 2 के साथ जो है s और p दोनों आते हैं, 3 के साथ जो है s p और d आता है, 4 के साथ जो है s p d और ये f ऐसे आता है। यहां से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 1 के साथ s मतलब 1s बनेगा, बिल्कुल संभव है। 2 के साथ s बिल्कुल ये बनता है, बिल्कुल बनेगा 2 के साथ s। 2p भी बनता है, 2s और 2p दोनों ही बनेंगे, तो ये 2s बनेगा। 1p बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। 3f, अब 3 के साथ कोई f है क्या, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बनेगा। लेकिन 4f बिल्कुल बनेगा, संभव है। 2d की बात करो, 2d बनेगा या नहीं बनेगा, तो 2d में देखो, 2d में देखिए 2d नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन 3d बनेगा, ये 3d दिया है, ये बिल्कुल बनेगा। तो कौन संभव है और कौन संभव नहीं, ये भी अपन बता सकते हैं। बाकी जो है अगली क्वांटम नंबर जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।